कुंभ क्षेत्र में आएंगे तो आप सोचेंगे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, लेकिन ना तो रहने की यहाँ पर आपको चिंता होगी, न ही यहाँ आपको भोजन आदि के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा बाजार सजा हुआ है, इतनी दुकानें हैं, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ आपको यहाँ पर मिलेंगे। आसपास के कई क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने अपनी दुकानें सजाई हैं। मैं तो ये कहूँगा ये कुंभ एक तरह से एक मिनी इंडिया की तरह आपको दिखाई पड़ेगा जब आप देखेंगे कि आपको विभिन्न किस्म के स्टॉल यहाँ पर मिलते हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा है उस जगह का जिसके बारे में मयंक अभी आपको बता रहे थे। संगम का विशेष घाट, चेंजिंग रूम बने हुए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु बोट के ज़रिए पहुँचते हैं, इसकी भी विशेष सुविधा है। साथ ही साथ ज़्यादातर श्रद्धालु संगम पर डुबकी लगाना चाहते हैं, इसलिए संगम नोज और जो आसपास का हिस्सा है वहाँ पर आप ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं। ये हेलीकैम के शॉट हैं जिससे आप ये देखिए, जो आप बहुत ज़्यादा भीड़ देख रहे हैं वो संगम का वो क्षेत्र है जहाँ ज़्यादातर लोग डुबकी लगाना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो अन्य क्षेत्रों में भी की गई है। ये पांटून पुल आप देख रहे हैं, ये देखिए दूसरा छोर, अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ भी उतना ही आनंद है और लोगों की वैसी ही संख्या देखने को मिल रही है। थोड़ा ज्यादा सहज आपको यहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ेगी, लेकिन देखिए जहाँ नजर दौड़ाएंगे श्रद्धालु ही श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे। क्या खूबसूरत नज़ारा है जो हेलीकॉप्टर के जरिए आप तक पहुँच रहा है और उसके बिना ये संभव भी नहीं हो पाता। चाहे लोगों की संख्या हो, सुरक्षा की दृष्टि से नावों की संख्या हो, और ये कॉटेजेस या पूरी जिसको आप कुंभ सिटी, टेंट सिटी के नाम से जानते हैं, कल्पवास कर रहे हैं यहाँ लोग। गाड़ियां खड़ी हुई आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक जनपद है। और यहाँ पर देखिए रेला, ये कल्पवासी भी हैं, स्नान करके अपने अपने कॉटेजेस की तरफ बढ़ते हुए, और कई लोग जिन्होंने स्नान नहीं किया है वो कॉटेजेस से निकल कर जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर दृश्य है और ये आप पहली बार इस अंदाज में देख रहे हैं जब आपको पूरी कुंभ सिटी एक साथ हेलीकैम के शॉट से दिखाई दे रही है। और यहाँ की व्यवस्था भी आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद जब आप इस भीड़ का हिस्सा होते हैं तो बड़ी सहजता से इस भीड़ के बीच घुल जाते हैं, मिल जाते हैं और इसका हिस्सा हो जाते हैं। और यही तो है सामूहिक आयोजन, यही तो है एक महायज्ञ जिसमें हर एक आहुति देता दिख रहा है। यही तो है सामूहिक ऊर्जा, यही तो दर्शाता है भारत की शक्ति को, यही तो दिखाता है एकता को, यूनिटी को। और देखिए यूनिटी का क्या सुंदर दृश्य है जो इस वक्त आप कुंभ सिटी का देख पा रहे हैं। साथ ही साथ प्रवेश द्वार या आप शहर के बाहर जहां से लोग आ रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, वहां भी लोगों की उतनी ही संख्या है सड़कों पर भी, और लोग आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। जो ब्रिजेस हैं वहां पर आप देख सकते हैं लोगों की संख्या। क्या सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, दूरदर्शन के माध्यम से और हेलीकॉप्टर शॉट या हेलीकैम के जरिए आप जो ये दुर्लभ तस्वीरें देख रहे हैं, ये दूरदर्शन का विशेष इंतजाम है जिसमें आप पूरी टेंट सिटी को देख सकते हैं। जो बहुत आप हेलीकैम शॉट को बड़ी देर से देख रहे हैं और ये पूरे प्रयाग की सड़कों को भी आपको दिखा रहे हैं ना। मेला क्षेत्र से इतर आप ये शहर की तस्वीरें देख रहे हैं और शहर के बाहर और भीतर आने के रास्तों को भी आप देख रहे हैं। कुछ गाड़ियां भी यहाँ पर चलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये सीमित हैं और ये इन गाड़ियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहता है। लेकिन कई बार कुछ आवश्यक गाड़ियाँ होती हैं या कुछ लोग जो बाहर निकलना चाहते हैं। शॉट जिसमें आप देख रहे हैं अलग अलग माध्यमों से लोग अब भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। सहज सुलभ यात्रा के लिए ट्रेनों का इंतज़ाम किया गया, कई प्लेन्स यहाँ पर अब उतर रहे हैं लगातार। The path of righteousness as described in our ancient scriptures, as described by the sages through centuries. जहाँ पर हमारे दूरदर्शन का पीसीआर बनाया गया है, यहीं से सजीव दृश्य आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। कई कैमरामैन मुस्तैदी के साथ सुबह 3 बजे से अपने कैमरा पर आप तक ये सजीव प्रसारण पहुंचाने के लिए मुस्तैद है। पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम जिसमें हमारे नेतृत्वकर्ता भी हैं,
डायरेक्टर जनरल से लगाकर डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स और ये पूरी टीम जो आप तक दूरदर्शन के माध्यम से ये सजीव प्रसारण पहुंचा रही है। गंगा यमुना सरस्वती के इस पावन संगम में होने वाले पवित्र स्नान, अमृत स्नान के सजीव दृश्य पहुंचा रही है। आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पर गंगा स्तुति, गंगा में स्नान, संगम में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। देवी सुरेश्वरी भगति गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्ताम तव पद कमले। ये त्रिवेणी संगम जहां गंगा यमुना और सरस्वती मिल रही है, आत्मिक उत्थान और मोक्ष की प्राप्ति का प्रमुख स्थल है। जो ये एरियल शॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो सुंदर दृश्य, सजीव दृश्य आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, This truly is an incredible sight. It's broken with their parents. Every step they take is one of faith. Every moment a part of the divine journey. And as our cameras span across this ocean of devotees, we witness a spectacle like no other. Millions gathered in one place, their hearts beating to the same rhythm of devotion. The sheer scale is overwhelming, yet within its vast multitude, there is a sense of oneness, a unity that defies all differences. बिल्कुल ठीक कहा आपने सत्यप्रिया। प्रयाग में संगम में स्नान करने का जितना महत्व बताया जाए उतना कम है। पद्म पुराण के अनुसार पुष्कर और कुरुक्षेत्र में स्नान करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में भी की ओर अग्रसर होता है और एक शुभ कर्म दूरदर्शन भी कर रहा है, सतत आप तक ये मनोरम दृश्य बताते, संप्रेषित करते हुए। ये अविस्मरणीय है।